बीबी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइम के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिससे मुझे कोई गैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर के अगरचे जितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन वह अपने चप्पल वहीं भूल गया और सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदकर घर पहुंच अपनी बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे आप चाहे। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए इस तोहफे को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बाद ना बीबी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए।
اور ان سے کہا، آپ ہمیں اپنی بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہے تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، دستخط پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا، اور تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا، نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیوار نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے آپ نے اہل و عیال کے راز چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔